रोशनी। मिसेज मेहता आकर अपनी बालकनी में खड़ी हो गईं। वहां खड़े हुए उन्होंने देखा कि आसपास की सभी इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थीं। हर तरफ रोशनी की जगमग थी। रह रहकर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी बिखर जाती थी। नीचे कंपाउंड से लोगों की उत्साहित आवाजें आ रही थीं। कुछ देर ये सब देखने के बाद वह भीतर आ गईं। सोफे पर वह आंख मूंद कर बैठ गईं। सब तरफ रोशनी और चहल पहल देखकर उनका मन उदास हो गया था। बगल वाले फ्लैट में भी आज कुछ अधिक ही हलचल थी। पहले इस फ्लैट में बूढ़े दंपति रहते थे, तब कहीं कोई आहट नहीं सुनाई पड़ती थी। लेकिन कुछ दिन पहले आए इस नए परिवार में बच्चे थे, इसलिए अक्सर धमा चौकड़ी का शोर सुनाई पड़ता रहता था। पहले त्योहारों के समय उनका घर भी भरा रहता था। उन्हें क्षण भर की भी फुर्सत नहीं रहती थी। लेकिन जब से उनका इकलौता बेटा विदेश में बस गया, वह और उनके पति ही अकेले रह गए थे। त्योहारों की व्यस्तता कम हो गई थी। फिर वह दोनों मिलकर ही त्योहार मनाते थे। आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते थे। 5 वर्ष पूर्व जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तब वह बिल्कुल अकेली रह गईं। तब से सारे तीज त्योहार भी छूट गए। अब जब वह आसपास लोगों को त्योहारों की खुशियां मनाते देखती थी तो अपना अकेलापन उन्हें और सताने लगता था। अतः अधिकतर वह अपने घर पर ही रहती थीं। मिसेज मेहता को ऐसा लगा जैसे बगल वाले फ्लैट के बाहर गतिविधियां कुछ बढ़ गई हैं। वह उठी और उन्होंने फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। 7-8 साल की एक लड़की रंगोली पर दिए सजा रही थी। उसके साथ 8-9 साल का एक लड़का उसकी मदद कर रहा था। तभी लड़की की निगाह मिसेज मेहता पर पड़ी। उन्हें देखकर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, हैप्पी दिवाली। मिसेज मेहता ने दरवाजा बंद कर दिया। वापस जाकर वह फिर सोफे पर बैठ गईं। उस बच्ची का मुस्कुराकर हैप्पी दिवाली कहना उन्हें अच्छा लगा था। इतने वर्षों के बाद किसी की आत्मीयता ने उनके भीतर जमा कुछ पिघला दिया था। वह उठी और कुछ सोचते हुए रसोई की तरफ बढ़ी। ऊपर का कबर्ड खोला। उसमें एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। उसे उतारकर खोला। उसमें मिट्टी के कुछ दिए रखे थे। यह उस आखिरी दिवाली के दिए थे जो उन्होंने अपने पति के साथ मनाई थी। मिसेज मेहता ने दियों को निकालकर उन्हें पोंछकर साफ किया। फिर उनमें तेल डालकर जलाया और कमरे में चारों तरफ सजा दिया। एक निगाह उन्होंने पूरे कमरे पर डाली। कमरे में एक अलग ही रौनक थी। वह फ्रिज तक गईं। फ्रिज खोलकर उसमें से चॉकलेट निकाली। एक टुकड़ा तोड़कर खाया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह स्वयं से बोली, हैप्पी दिवाली।